हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गु याओ एडल्ट ब्लड सेरेमनी में अपने ब्लड को टेस्ट करता है, जिसके बाद उसकी ब्लड की प्योरिटी लेवल 8 होती है। सेरेमनी खत्म होने वाली थी, लेकिन तब गु याओ मौका पाते ही साओवेन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। मिस ओनर ये चीज देखकर गुस्सा होती है, पर गु याओ ने साओवेन के क्लैन की बेइज्जती की थी, इसलिए साओवेन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इन लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें दोनों ही अपने दाव स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सट्रीम फाइट तब स्टार्ट होती है जब साओवेन अपने 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को यूज करता है। तो फिर अब हम देखते हैं साओवेन के स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद साओवेन स्वान रोलर को समन करता है, और उसी वक्त गु याओ साओवेन के ऊपर एक और अटैक लेकर आ जाता है। साओवेन स्वान रोलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्प्लिटिंग सुनामी अटैक करता है, और हम देखते हैं कि साओवेन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को गु याओ उस तक पहुँचने के बाद अपने 2 उंगलियों से रोक देता है। साओवेन 1000 के 5 स्टार लेवल पर है, इस वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स आते हैं। पर गु याओ के बस हाथ की ताकत से साओवेन का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर से गु याओ साओवेन को चिढ़ाता है कि तुम्हारी ये बचकानी टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आएगी। गु याओ वापस से साओवेन की ओर बढ़ जाता है ताकि वो साओवेन को मार सके, लेकिन तभी साओवेन अपना नेक्स्ट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, कुछ खतरनाक हैंड साइंस करता है और अर्थ के अंदर के मैग्मा को टारगेट करता है। साओवेन की बॉडी फ्लेम की लपटों से घिर जाती है, और फिर उसके बाद हम जमीन को क्रैक होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक जमीन को फाड़ते हुए गु याओ के हिट करता है। वो टर्नेडो गु याओ को अपने अंदर फंसा लेता है, और एक बहुत इनॉर्मल सीड इस जगह पर फैल जाती है। साओवेन का ये अटैक साओवेन को कभी भी धोखा नहीं देता था, हमेशा ही उसके अपोनेंट को मार देता था, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था। और जब साओवेन के दोस्त ये चीज देखते हैं, वो लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि आखिर साओवेन ने गु याओ को हरा दिया। पर मिस ओनर को कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। साओवेन का ये मैग्मा टॉर्नेडो बहुत ही ज्यादा जल रहा था, अचानक से उसकी हीट की लपटें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, और इस पूरी जगह में एक ठंडक फैल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मैग्मा का टॉर्नेडो आइस के एक खतरनाक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो खतरनाक स्ट्रक्चर क्रैक होता है, और एक धमाके की आवाज के साथ और इस पूरी जगह में टूटकर बिखर जाता है। साओवेन के ऊपर ये अटैक था। साओवेन पीछे हटता है, पर अपने आप को संभालते हुए जब आगे देखता है, अपने सामने का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि गु याओ बिल्कुल ही सही सलामत खड़ा था, और एक और नया फॉर्म करके साओवेन की ओर आ रहा होता है। ये गु याओ का किंग स्पीयर अटैक था। गु याओ अपने वेपन को लेकर हवा में चल रहा है, और हवा में ही इस वेपन से बड़े बड़े क्रैक आ जा रहे हैं। इससे हम समझते हैं कि एक 1000 के 8 स्टार लेवल के पर्सन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद गु याओ अपनी स्पीयर को बड़े स्टाइल में घुमाता है और झटकता है, और बड़े बड़े क्रैक्स को ला देता है, और फिर कहता है कि बच्चे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यंगन जनरेशन में पीक स्ट्रेंथ क्या होती है। गु याओ जो कि अपने किंग स्पीयर में बहुत सारी एनर्जी को जमा करने लगता है। यहाँ पर गु याओ की पर्पल एनर्जी पूरी जगह में फैल जाती है, वो इस जगह को घेर लेती है। साओवेन भी ये नजारा देखकर पूरा शॉक था, थोड़ा सा टेंशन में था, क्योंकि साओवेन को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो इससे कैसे डील करे। फिर देखते ही देखते हम गु याओ के पीछे एक फॉर्मेशन को बनता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर हमें बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देते हैं। गु याओ की इस टेक्निक का नाम 10,000 टेक्निक स्पीयर बीस्ट था। इससे बहुत खतरनाक मर्डरर इंटेंट फील होता है। साओवेन भी देखता है, और वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कितनी खतरनाक मर्डरर इंटेंट है। लेकिन फिर हम लोग गु याओ को देखते हैं, जो कि फिर साओवेन को देखता है, और फिर जोर से चिल्लाता है कि 10,000 स्पीयर बीस्ट टेक्निक, बीस्ट किंग रॉर, स्पिरिचुअल क्रिस्टल बीस्ट साओवेन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। साओवेन भागता है, बीस्ट साओवेन के ऊपर अटैक करते हैं। किन्हीं बीस्ट से साओवेन बचता है और किन्हीं बीस्ट को मारता है, क्योंकि ये बीस्ट आइस क्रिस्टल से बने हुए हैं। इस वजह से वो साओवेन के स्वान रोलर से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर अब साओवेन को इन बीस्ट से लड़ते हुए गु याओ को भी निपटाना था। गु याओ साओवेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, और उसके ऊपर स्नेक बीस्ट को छोड़ देता है। स्नेक बीस्ट साओवेन को चबाता है, पर उसके मुंह को साओवेन रोक देता है। बीस्ट उसको उड़ाते हुए लेकर जाता है। साओवेन किसी तरह से उस स्नेक बीस्ट से बचता है, तो एक दूसरा बीस्ट वहाँ पर अपीयर होता है। ये एक मंकी बीस्ट था। इसको गु याओ साओवेन के ऊपर अटैक करवा देता है। अटैक बहुत ज्यादा अचानक हुआ था, इस वजह से साओवेन इससे संभल नहीं पाता, और वो अपने स्वान रोलर से उस अटैक को ब्लॉक करता है। पर अटैक इतना ज्यादा तेज था, इस वजह से वो साओवेन के डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ता है, और साओवेन को डायरेक्ट हिट करता है, जिससे साओवेन एक बहुत तेज पेन फील करता है, और मुंह से खून की उल्टी भी होने लगती है। साओवेन सीधा जाकर पहाड़ से टकराता है। एक जोर की धमाके की आवाज आती है। साओवेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, तो गु याओ ये मौका पाकर फिर अपनी सारी एनर्जी को समेटता है, और साओवेन के ऊपर एक बहुत खतरनाक डेडली अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है, और एक अटैक को फॉर्म करता है, द लायन किंग अटैक। और फिर हम आसमान में एक बड़े से लायन हेड को देखते हैं। ये सभी बीस्ट की ताकत से बना था, इस वजह
वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जैसे ही वो दहाड़ लगाता है उसकी दहाड़ से आसमान फटने लगते हैं। इस जगह पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा फॉर्म हो जाता है। गुयाओ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक से वो सावन को जरूर ही मार देगा और कहता है, सावन तुमने अपना बहुत ज्यादा कमाल दिखा लिया, पर अब समय आ गया है कि तुम अब इसी वक्त अपनी जिंदगी को छोड़कर अब परलोक सिधार जाओगे। गुयाओ अटैक को लॉन्च कर देता है। सावन इस अटैक को देखता है, खड़ा होता है, पर अभी तो बस खड़ा हुआ था। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सावन के ऊपर आ गया था, तो जितना समय उसके पास था उस समय में सावन ने एक बैरियर बनाता है। अटैक बैरियर से जाकर टकराता है। सावन 9 बिलियन तलिस्मान का इस्तेमाल करता है और फिर 9 बिलियन तलिस्मान उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर सावन का ये स्ट्रेंथ गुयाओ के 1008 स्टार के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती और फिर इसमें क्रैक्स आते हैं और फिर थोड़ी देर के ही बाद ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सावन की स्ट्रेंथ गुयाओ के इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी और फिर इसी वजह से वो अटैक सावन को डायरेक्ट हिट करता है। एक जोर की धमाके की आवाज आती है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सावन जिस पहाड़ पर गिरा था वो पहाड़ पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। सभी लोग शॉक्ड थे कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कि क्या सावन मारा जा चुका है। गुयाओ अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक के बाद सावन बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाया होगा। इस वजह से वो अपनी स्पीयर को घुमाता है और अपनी जीत मानकर पीछे हट जाता है और फिर से कहने लगता है कि जब से साओ फैमिली गिरी है आज तक नहीं उठ पाई और ना ही कभी उठ पाएगी। कैसे इतना खराब क्लैन हमारे ग्लू क्लैन के साथ कंपेयर कर सकता है। इनका ये हश्र ये लोग डिजर्व करते थे। लेकिन तभी हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। ये सावन की आवाज थी। ये आवाज बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, पर इस वक्त सावन सरवाइव कर गया था। सावन का वो अटैक बहुत ज्यादा डेडली था और इस अटैक ने सावन को बहुत ज्यादा हार्म कर दिया है और इस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसके शरीर की सारी हड्डियां ऑलमोस्ट टूट गई हैं। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सावन ने हार नहीं मानी है और वो कहने लगता है कि गुयाओ तुम्हें अपने गू क्लैन की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा प्राउड है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज तुम्हारा गू क्लैन तुम्हें बचा नहीं सकता है। और कहते हुए अपने खून को पहुँचता है और फिर हम सावन की बॉडी में वो ड्रैगन आर्मर को देखते हैं। पता चलता है कि सावन को ये जियांग का ड्रैगन आर्मर ने उसे बचाया है। जब सभी लोग ये चीज देखते हैं तो वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि सावन के पास एशियन वर्ल्ड का ड्रैगन आर्मर है। डीन बांग तियांग भी सावन से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं ये एक 8 स्टार 1000 लेवल के अटैक को हिट करने के बाद सरवाइव कर जाना। मानना पड़ेगा कि जैसे मैंने इस ड्रैगन किंग आर्मर के बारे में सुन रखा था ये वैसे ही वर्दी है। और अब हम लोग सावन को देखते हैं जिसके अंदर अब फ्यूरी समा गई है। सावन की बॉडी से एनर्जी वेव निकल रहे हैं। सावन कहने लगता है मुझे जियामा एम्पायर से भागना पड़ा। 10 सालों तक मैंने डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए भटका। इतने सालों में मैंने न्यूमरस एनिमी एनकाउंटर करी, इसीलिए मुझे पता है कि जब बात लाइफ एंड डेथ की आ जाती है तो उस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए। मैंने इस समय में जो खोया है और जो पाया है वो एक्सपीरियंस तुम्हारा एशियन गू क्लैन तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ मैं मानता हूँ कि दाऊदी ब्लड लाइन रेयर है, पर अगर तुम इसकी बदौलत मुझे मारना चाहोगे तो अफसोस, तो तुम्हें इसका प्राइस तुम्हें अपने खून से चुकाना होगा। सावन इतने ज्यादा गुस्से में है, उसकी खून इतनी ज्यादा उबाल मार रही है कि उसके शरीर का पूरा कपड़ा जल जाता है। सावन खतरनाक एनर्जी को रिलीज करता है। सावन की इस तरह की टेक्निक को देखकर यूज कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर इस टेक्निक को देखकर गुयाओ घबरा जाता है। गुयाओ जो कि सावन को और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है भले तुम मुझसे ज्यादा बेटर लड़े हो पर तुम्हारे अंदर वो दाऊदी ब्लड लाइन नहीं है और इसीलिए तुम्हारी क्लैन डिक्लाइन कर गई और तुम्हारी डिक्लाइन फैमिली हमारी दाऊदी ब्लड लाइन के ऊपर कमेंट करने की बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। तुम हम लोगों को कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो और इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज रियल एशियन ट्राइब की क्या पावर होती है। कहते हुए फिर अपनी पावर को यूज करता है और पूरा का पूरा आसमान बदल जाता है। काले बादल इस पूरी जगह को घेर लेते हैं। गुयाओ चिल्लाता है हेवनली फाइटिंग स्किल किडनी टोनिफाइंग शॉट डिफीट द हेवन एंड अर्थ। पर ये देखते हुए सावन अपने 5 हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। सावन भी कहता है अर्थ रिजॉल्व फ्लेम हेवनली डिफाइन 5 फ्लेम 5 रिंग टेक्निक। इस वक्त सावन एक दियांग क्लास टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। ये तियान हाउसिन की टेक्निक थी जिसकी पावर 5 क्लैन से मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। सावन की इस टेक्निक को देखकर गुयाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है और कहता है कि सावन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि 5 रिंग से एनर्जी इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक फॉर्मेशन को बनाता है। वो फॉर्मेशन एक डिफेंसिव फॉर्मेशन के रूप में बनती है जो कि सावन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। गुयाओ ये देखते हुए अपने उस अटैक को लॉन्च करता है। गुयाओ का ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये भी एक तियांग क्लास दाओ स्किल थी जो कि जब आसमान से गिरती है तो वाकई में अर्थ के रूल्स को डिफाइन करने लगती है और फिर सोनिक बूम को छोड़ते हुए सावन की उस फाइंग रिक्टेंटिक जाकर टकराती है। जैसे ये कोलिजन होता है वहाँ पर बहुत जोर धमाका होता है जहाँ पर इस कोलिजन से पूरी जगह जैसे कि फट जाती
जाती है, क्रैक हो जाती है और खतरनाक हीट पूरी जगह पर फैल जाती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इवन 1000 के पर्सन भी इस हीट से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। इसके कांटेक्ट में आते ही वो लोग हेवीली इंजर्ड हो सकते थे। पर हम लोग सावन को देखते हैं जो कि इस अटैक के पीछे छुपा हुआ कुछ तो कर रहा था, पर सावन का ये फॉर्मेशन गुयाओ के इस अटैक के सामने टिक नहीं पा रहा था और क्रैक्स आने लगते हैं। सावन के दोस्त जब ये चीज देखते हैं वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सावन की एनर्जी हर सेकंड के साथ कमजोर हो रही है। सावन का ये अटैक गुयाओ के अटैक को रोक नहीं पाएगा। थियान हाउजेंजी कहते हैं देखकर ऐसा लगता है जैसे सावन कभी भी इस अटैक को गुयाओ के लिए बनाया ही नहीं है। इसमें सावन अपनी फुल एनर्जी नहीं डाली थी। सावन कुछ तो कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गुयाओ सावन को उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और अब डायरेक्ट वो अटैक सावन को मारने के लिए बढ़ता है। सावन के दोस्त ये चीज देखकर घबराने लगते हैं और फिर तभी हम आसमान में कलरफुल एनर्जी को फैलते हुए देखते हैं। पता चलता है कि सावन ने उस समय में अपने स्टेमिनेशन फायर लोटस को प्रिपेयर करने में लगाया था। जिसके बाद सावन कहता है कि गुयाओ तुम मुझे मारना चाहते थे, पर अब तुम टेस्ट करो कि मौत का स्वाद कैसा होता है। और फिर इसके बाद सावन का ये लोटस स्टेमिनेस लोटस रिवील होता है। ये लोटस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इस बार बोन चिलिंग फ्लेम की पावर पूरी तरह से सावन के साथ थी। ये 5 ब्लड लोटस था। ये फिर गुयाओ की ओर लॉन्च होता है। गुयाओ ये एनर्जी देखकर घबराता है और इस लोटस का साइज बढ़ते जाता है और फिर ये लोटस गुयाओ के उस अटैक तक पहुंचता है। गुयाओ जिस अटैक पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहा था और गुयाओ को अटैक जैसे ही सावन के टर्मिनेट लोटस से टकराता है, अगले ही सेकंड हम देखते हैं अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सावन का लोटस पूरे अटैक को खा जाता है। यहाँ पर इस अटैक से ऐसी तबाही मचती है कि स्पेस और रियल वर्ल्ड के बीच कोई भी गैप नहीं बचता। पर अभी भी गुयाओ का अटैक डिस्ट्रॉय करने के बाद लोटस अटैक रुका नहीं था क्योंकि उसका अगला टारगेट गुयाओ था। गुयाओ मरने वाला है। गुयाओ ने अपने उस आखिरी अटैक पर अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। इसी वजह से उसके डिस्ट्रॉय होते हुए गुयाओ को बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। वो खून की उल्टी करता है और फिर अगले ही पल सावन का लोटस गुयाओ के सामने आ जाता है। वो लोटस गुयाओ को डिस्ट्रॉय करने वाला था। गुयाओ की आंखों के सामने उसे अपनी मौत दिख गई थी। गुयाओ घबरा जाता है और घबरा कर वो अपने आप को अपने हाथों से छुपाने लगता है जैसे कि उसके हाथ उसे बचा लेंगे। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि सावन मर्सी दिखाओ। वैसे ही हमें एक ओल्ड फिगर दिखाया जाता है जो कि कुछ हैंड सेंड करते हैं और अगले ही पल सावन का जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो अटैक उसी जगह पर रुक जाता है। ओल्ड मैन के हाथों से एक एनर्जी बाहर निकलती है। सबसे पहले तो ये एनर्जी सावन के इस लोटस अटैक को इस पूरे एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रक्शन मची थी उसको रिकवर करती है। स्पेस और रियल वर्ल्ड में जो दायरा था वो मेंटेन करती है और फिर सावन को जितने ज्यादा इंजरी हुई थी उसे हील करती है। सावन के क्लॉथ वापस उसके शरीर में आ जाते हैं और अभी इस ओल्ड मैन की पावर रुकी नहीं थी। वो एंग्री बुद्धा लोटस को भी कंट्रोल करने लगता है और सावन की एंग्री बुद्धा लोटस फिर उसके कंट्रोल में आते ही सप्रेस होने लगती है और फिर हवा में डिसअपियर हो जाती है। पता नहीं ये पर्सन कौन था, पर इसने यहाँ का रुख ही बदल दिया। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।